जय गुरुदेव। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज ने जुलाई सन 1952 में अपना पहला सत्संग बनारसी के अर्दली बाजार मोहल्ले में महावीर मार्ग पर मौजूद श्री श्याम कृष्ण वकील साहब के घर पर किया था। सबसे पहले जिस 5 लोगों को नामदान दिया उसमें वकील साहब, उनकी धर्म पत्नी, उनके पुत्र और पुत्र वधू और उनकी पुत्री थी। वकील साहब सन 1970 में इस दुनिया से चले गए थे। फिर उनकी धर्म पत्नी भी करीब 85 वर्ष में 3 जुलाई सन 1987 को ये नश्वर संसार को छोड़कर चली गई। तो यहाँ प्रस्तुत है उनके कुछ संस्मरण। उनकी पुत्री श्रीमती सरिता द्वारा बतलाए गए कुछ संस्मरण। उन्होंने बतलाया कि मेरी माँ 3 जुलाई 1987 में बनारसी में प्रातःकाल इस दुनिया से विदा हुई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सन 1952 में आम सत्संग शुरू किया था और पहले 5 लोगों को नामदान दिया था। उसमें मेरी माता जी भी थी। गंभीरता और उनके धैर्य स्वभाव का उनका अभिन्न अंग था। जीवन के 85 वर्षों के उतार चढ़ाव को उन्होंने गंभीरता और धैर्य से ही झेला था। कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमें घेरे हुए हैं। नामदान लेने के बाद उन्हें अनुभव बहुत अच्छा हुआ था। उस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज नए नए आध्यात्मिक मंच पर उतरे थे। संत मत की बातें लोगों को नई सी लगती थी। मेरे पिताजी के एक बहुत ही करीबी दोस्त अभी भी जीवित हैं। वो है पंडित श्याम दत्त जी। पंडित जी बहुत विद्वान माने जाते थे। अम्मा के नामदान लेने के बाद पंडित जी ने उनसे पूछा, दिव्य दृष्टि क्या है? तो अम्मा ने बनारस की सरल भाषा में कहा था कि अरे पंडित जी, ये आँख खुल जाए तो भीतर और बाहर सब दिखाई पड़े। जिस पर पंडित जी बहुत आश्चर्य से देखते रह गए थे। अम्मा जी पढ़ी लिखी नहीं थी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के शरण में आने से पहले अम्मा को हनुमान जी में बहुत श्रद्धा थी। जब उन्होंने नामदान लेने के बाद साधना प्रारंभ की तो हनुमान जी आड़े आए तो अम्मा ने स्वामी जी महाराज से कहा, स्वामी जी महाराज की तुम उनसे कह दो कि आप हमें अब तक क्यों नहीं मिले और अब हमें गुरु मिल गए हैं तो आप क्यों हमारा रास्ता रोकते हो। एक बार अम्मा ने स्वामी जी महाराज को बताया कि साधना में एक बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक गोरे रंग की देवी हाथ में बीड़ा लिए सामने आई। उसके पैर बहुत चमक रहे थे। तो इस पर स्वामी जी ने तुरंत पूछा कि तूने उसके पैर तो नहीं छुए? तो अम्मा ने कहा, मैं तो मोहित होकर आगे बढ़ रही थी कि फिर रुक गई। तब वो देवी बोली, आओ आओ, डरती क्यों हो? तब मैंने आपको याद किया तो वो देवी तुरंत ही गायब हो गई। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा, हाँ, कभी ऐसी गलती मत करना। जब ऐसी चीजें सामने आए तो गुरु को याद करना। ये सब माया के परमंच हैं। साधक को गिराने के लिए ऐसे बहुत सारे अनुभव उन्हें हुए। तो सरिता बहन आगे कहती है कि मैं आज भी कभी सोचती हूँ कि हमें अगर स्वामी जी महाराज ना मिले होते तो क्या होता। जिसके आगे सोचने की हिम्मत नहीं पड़ती। अब ना मालूम हमारी क्या गति होती। कारण यह है कि मैं, अम्मा और पिताजी मछली खाने के बड़े शौकीन थे। कायस्थों वैसे भी मांसाहारी के लिए बदनाम है। घर जमींदारी थी और गांव से मछली आया करती थी। बिना उनके हम लोगों का खाना ही नहीं होता था। मेरी दीदी को लड़का हुआ था।
बहुत प्यारा बच्चा था। अम्मा उसे बहुत चाहती थी, लेकिन छोटी उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसकी मृत्यु से अम्मा को बहुत बड़ा धक्का लगा और वो बहुत ही दुखी रहा करती थी। तब परम पूज्य स्वामी जी महाराज मिले। तो एक दिन दुखी मन से अम्मा ने उनसे पूछा कि महाराज, हमने कौन सा पाप किया था जो इतना बड़ा दुख झेलना पड़ा? तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज फौरन बोले कि तुम पाप की बात करती हो? जो तुमने उतना काट कर खाया है वो, अरे यह कहो कि मैं तुम्हें मिल गया, वरना तुम सब के सब नरक चले जाते। आगे सरिता बहन जी बतलाती है कि एक याद जो मस्तिष्क में अक्सर आती रहती है। एक बार अम्मा ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज से कहा था कि मैं जब भी आपको देखती हूँ तो आपके साथ मुन्नी भी रहती है। तो इस पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हंसकर मुझे देखते हुए कहा था कि न जाने कैसे वो मेरे पीछे लग जाती है। क्यों री, तू कैसे मेरे साथ आ जाती है? और फिर बात हंसी हंसी में खत्म हो गई। सत्संगियों में सतयुग देखने की प्रबल लालसा सदा से रही, लेकिन कब किसकी अंतिम श्वास आ जाए कहा नहीं जा सकता। बहुत से लोग यह तमन्ना लिए दुनिया से चले गए। कभी सतयुग की बात होती तो अम्मा कहती कि देखा, हम सतयुग तक रहेंगी कि नहीं। इस पर हम सब लोग कहते कि तुम सतयुग देखेंगी अम्मा, वो सतयुग अवश्य देखेंगी, क्योंकि स्वामी जी महाराज के शरण में वो थी और जब तक उनकी साधना पूरी नहीं होगी उन्हें मानव शरीर मिलता रहेगा, लेकिन हम उन्हें नहीं पहचान सकेंगे। वो एक अबोध बच्ची के रूप में आएंगी और पुनः सतयुग देखेंगी। जैसे उनका जीवन शांत और गंभीर था, वैसे ही शांति के साथ उन्होंने अपनी अंतिम सांसों को भी त्यागा था। कोई मोह ममत्व नहीं, कोई इच्छा आकांक्षा नहीं। इच्छा थी तो केवल यह कि गुरु पूर्णिमा के दिन स्वामी जी महाराज का दर्शन हो जाए, लेकिन किसे मालूम था कि वो इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाएंगी और गुरु पूर्णिमा के एक सप्ताह पहले ही वे हम सबको छोड़कर चली जाएंगी। आगे क्या हुआ वो तो स्वामी जी महाराज जाने। जय गुरुदेव।